औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी ईयरली हॉरोस्कोप वीडियो एक्वेरियस वालों के लिए यानी बुर्ज दल्लू वालों के लिए कि 2022 का साल उनके लिए क्या तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो बड़ी माजरत कि ये वीडियो काफ़ी डिले हो गई, इन ऑलमोस्ट जनवरी भी फिनिश हो गया है। बहुत सारे लोग इस वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर दल्लू वालों के लिए वीडियो डालें, ऑल्दो ये मेरा भी बुर्ज है और बट वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है, तो बड़ी माजरत वीडियो डिले होने के लिए। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और बुर्ज दल्लू वालों के लिए ये साल बहुत अच्छी चीज़ें और नुमाया चेंजेस लेकर आ रहा है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको 2021 का ओवरव्यू दे देता हूँ। जो बुर्ज दल्लू वाले हैं जिनका राइजिंग साइन एक्वेरियस रहा है, उनके लिए 2021 का साल किसी भी तरह से अच्छा नहीं साबित हुआ। बहुत सारे इश्यूज़ उनको देखने पड़े, ख्वाह वो हेल्थ से रिलेटेड हों, फैमिली से रिलेटेड हों, डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज़ हों, घर से रिलेटेड इश्यूज़ हों, ख्वाह वो किसी भी तरीके के इश्यूज़ हों, उनको वो सब कुछ फ़ेस करना पड़ा। और दल्लू वालों ने ख़ासकर सेहत के हवाले से मामलात में बड़ी परेशानी देखी, डिप्रेशन देखा, एंजाइटी देखी, दुश्मन देखे, लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे और मामलात में परेशानियां देखी, माली एतबार से चीज़ों को परेशान होते हुए देखा और हैंड टू माउथ वाली कंडीशन तक चली गई। कई लोगों के रिलेशनशिप्स के भी इश्यूज़ रहे। बहुत सारी चीज़ें उनको वक्तन फ़वक्तन 2021 में देखनी पड़ी, ख्वाह वो फैमिली के हवाले से हों, अपने हवाले से हों। एक एक अफसरदगी भरा, दुख भरा साल और एक परेशानियों से भरा हुआ साल जो है वो 2021 का साल बुर्ज दल्लू वालों के लिए रहा है। डिफरेंट डिफरेंट किस्म की परेशानियां, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ जो कि कभी उन्होंने देखे ही नहीं। बुर्ज दल्लू वाले बड़ी नरम तबीयत के लोग होते हैं, बड़ी सादा तबीयत के लोग होते हैं। इनमें सब्र बहुत होता है और हर चीज़ को इंतहाई बेहतरीन तरीके से हैंडल करना ये लोग जानते हैं। इनकी नेचर में ये चीज़ होती है कि हर चीज़ को एक वेल मैनर्ड वे में लेके चलते हैं। थोड़े से लेज़ी ज़रूर होते हैं बट सब नहीं होते, लेकिन कुछ बुर्ज दल्लू वाले लेज़ी भी होते हैं और चीज़ों को बड़ा बड़ा नरम तरीके से बड़े नरम लहजे के साथ हैंडल करना पसंद करते हैं। और फिर उसमें 2021 में जो उन्होंने परेशानियां देखी और ख़ासकर दर्द, बॉडी पेन्स वगैरह और अपनी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि सैटर्न ने जो 12वें घर में बैठा हुआ है लगन का मालिक होके, एक तो दूसरे घर पे नज़र डालता रहा, ठीक है, दूसरा सिक्स्थ हाउस पे जब नज़र पड़ी है सैटर्न की, वैसे तो 2.25 साल से यहाँ बैठा है, लेकिन चूंकि जुपिटर भी एक वीक कंडीशन में चला गया लास्ट ईयर, तो फिर वो ज़्यादा परेशानियाँ रहीं। और चूंकि सैटर्न की नज़र है सिक्स्थ हाउस पे, तो एनिमीज़, हिडन एनिमीज़ रहे और दे आर स्टिल एक्टिव एंड दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट टू ruin योर पर्सनालिटी एंड ruin यू, बट दे वोंट बी एबल टू डू इट समहाउ। और दूसरा ये कि फिर जुपिटर जो है वो 12वें घर में मूव होता रहा। जुपिटर जो कि धन राशि का मालिक है, यानी दूसरे घर का मालिक है, वो वहाँ मूव होता रहा। तो वर्क प्लेस पे इश्यूज़ और फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ आप लोगों को देखने को मिले बुर्ज दल्लू वालों के लिए। तो ये तो 21 का साल था। 22 का साल कैसा रहेगा दल्लू वालों के लिए? देखें, 22 का साल मेरे हिसाब से दल्लू वालों के लिए 22 का साल अप्रैल से शुरू होता है। वो इसलिए कि एक तो अप्रैल में जुपिटर मूव होकर उनके दूसरे घर में आ जाएगा, जो कि 11वें घर का मालिक है। और 11वें घर का मालिक, 11वां घर जो कि बड़े पैसे से रिलेटेड है, और 11वें घर का मालिक धन राशि में आ जाए तो ये बहुत गेंस का साल होगा इंशाल्लाह। बड़ा बड़ा एक ये बड़ा मूवमेंट है, एक बड़ी मूवमेंट है जो कि खुशियाँ लेकर आएगी, माली एतबार से चीज़ों में बेहतरी लेकर आएगी, वर्क रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी लेकर आएगी। और ख़ासकर जुपिटर की नेचर होती है, ट्रांजिट में जिस भी घर में मूव हो रहा है उस घर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सेकंड हाउस को जब आपके स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि धन राशि से रिलेटेड है, तो मामला बहुत बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये 20 अप्रैल के बाद जब सैटर्न यहाँ, जुपिटर जब आपके दूसरे घर में मूव होगा, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मामलात माली एतबार से बहुत स्ट्रांग होंगे। फिर सैटर्न की एक मूवमेंट होने जा रही है जी, वो भी अप्रैल के एंड में मूवमेंट होने जा रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल फॉर क्यूरियस पीपल, क्योंकि ये पिछले 2.25 साल से 12वें घर में बैठा हुआ है। तो ये जब 12वें घर में जाता है तो मामलात को परेशान करता है,
ठीक है, क्योंकि लगन का मालिक है और 12वें का भी मालिक है। फिर इसकी नज़रें ख़राब हैं, एक तो आपके फाइनेंस के घर पे नज़र पड़ रही है, फिर दूसरा आपके छठे घर पे नज़र पड़ रही है जो कि हेल्थ और एनिमीज़। तो ये मामलात काफ़ी इसने ख़राब करके रखे। 8वें घर पे भी नज़र पड़ रही है, तो फिर ये मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखे। लेकिन इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो ये अप्रैल के बाद जब ये सैटर्न भी यहाँ से मूव होकर असेंडेंट में आ जाएगा तो भी एक बड़ी सुकून दे कंडीशन और पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। अच्छा, जिन लोगों का मून साइन एक्वेरियस है उन पे थोड़ा साढ़ सती का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन एक्वेरियस वालों की अच्छी बात ये होती है क्योंकि सैटर्न इनके लगन का मालिक है, तो इन पे साढ़ सत्ती का इम्पैक्ट समझ लें 20-30% इस तरीके का इम्पैक्ट आता है। इन पे ज़्यादा साढ़ सत्ती का इम्पैक्ट नहीं आता है। साढ़ सत्ती जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनको सेकंड ढैया लग जाएगा साढ़ सत्ती का, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस के अंदर आ जाएगा तो इसलिए उनको सेकंड ढैया हो जाएगा। सो अच्छी चीज़ें, एक अच्छे साल की शुरुआत है, न्यू चीज़ें हैं, न्यू एडवेंचर्स हैं, न्यू वेंचर्स हैं और अपने काम के हवाले से बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है। और ख़ासकर मैं देखता हूँ कि जो अप्रैल से चीज़ें अब बेहतर होना शुरू होंगी इंशाल्लाह, उसमें नुमाया बेहतरी देखने को मिले। अच्छा, जनवरी का महीना भी मिक्स रिज़ल्ट्स लेकर आया है दल्लू वालों के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है, बट उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो सकी है जिस हिसाब से होनी चाहिए। जो मेहनत की गई है उस हिसाब से रिजल्ट्स अब तक नहीं मिले हैं, ठीक है, जनवरी के मंथ में भी। बल्कि डिप्रेशन एंजाइटी में थोड़ा इजाफा रहा है क्योंकि मरकरी 12वें घर में बैठा रहा है, फिर उल्टी चाल का होकर बैठा रहा है। औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ देखने को नज़र आए हैं और चूँकि सन भी 12वें में बैठा हुआ है तो रिलेशनशिप वाइज भी कुछ इश्यूज़ देखने को मिले हैं। दूसरा ये कि एनिमीज़ स्टिल वेरी एक्टिव राइट नाउ, तो थोड़ा हेल्थ के हवाले से आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अच्छा, तो फेबररी के मंथ की बात कर लेते हैं। तो फेबररी का मंथ भी ख़ासकर मिड ऑफ फेबररी से कुछ गुस्से में कमी आएगी, कुछ हेल्थ के मामलात में बेहतरी आएगी, चूँकि सन जो है वो कह लें कि लगन में आ जाएगा। और दूसरा ये कि लेकिन मार्स जो है वो 12वें घर में चला जाएगा। सो थोड़ा सा मोहतात रहना होगा स्टिल आपको। दुश्मन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो सकता है इस टाइम पे आपका, और बहुत ज़्यादा मामलात। लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। और फिर ये है कि जी 27 फरवरी को वीनस भी 12वें घर में आ जाएगा, तो फरवरी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और कुछ मुश्किलात लेकर आ सकता है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए भी, बहन भाइयों के मामलात में भी, और थोड़ा इज़्ज़त के मामलात में भी कुछ परेशानी हो सकती है। और उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो लोग मुल्क से बाहर हैं, उनके मामलात फिर भी कदरे बेहतर रहेंगे फरवरी में। सो फरवरी इज़ गोइंग टू बी अ टफ मंथ, क्योंकि 4 सितारों का, ख़ासकर फ्रॉम द एंड ऑफ फरवरी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि 4 सितारों का 12वें घर आ जाना ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किलात से भरा साइन है। इसी तरीके से मार्च के महीने को देख लिया जाए तो मार्च के महीने में ये होगा कि जी मरकरी आपके दूसरे घर में मूव हो रहा होगा, सन आपके दूसरे घर में मूव हो रहा होगा। और जस्ट सेकेंड, ख़ासकर मार्च के, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, मार्च के फर्स्ट वीक से ही जब मरकरी भी आपके 12वें घर से निकल जाएगा तो कुछ रिलैक्सिंग कंडीशन होगी, कुछ डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आएगी। और चूँकि वीनस और मंगल अभी भी 12वें घर में बैठे रहेंगे, और तो थोड़ा सा मामलात में ख़वातीन के मामलात में ख़ासकर और बहन भाइयों के मामलात में ख़ासकर परेशानी देखने को मिल सकती है। माली एतबार से चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होंगी, बल्कि माली एतबार से मैं चीज़ों को रिलैक्स होते हुए देखता हूँ। पर्सनालिटी वाइज चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, और रिलेशनशिप वाइज चीज़ों को बेहतर होते हुए देखता हूँ। माली एतबार से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो माली एतबार से चीज़ों में बेहतरी आएगी, कोई मुश्किलात में आती हुई नहीं देखता हूँ। इसी तरीके से अप्रैल के मंथ को देख लिया जाए तो अप्रैल का महीना चूँकि वीनस भी मार्च के एंड से ही आपके लगन में आ जाएगा, फिर मार्च के एंड से ही मरकरी और सन भी दूसरे घर में मूव हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो माली एतबार से चीज़ें भी बहुत बेहतर होंगी। जैसे मैंने बताया अप्रैल के महीने से चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आ रही है। फिर जुपिटर भी तकरीबन 20 अप्रैल के बाद जो है वो
12वें घर में सेकंड हाउस में मूव हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन, अ वेरी गुड साइन। चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रहेंगी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अप्रैल से जो उड़ान उड़ेगी वो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो राजयोग बना हुआ होगा, 10वें का मालिक लगन में आएगा, फिर 11वें का मालिक दूसरे घर में। ये जायचे में भी अगर ये राजयोग मौजूद हो, जो 11वें का मालिक दूसरे घर में है, कि 11वें का मालिक धन राशि में मौजूद हो ना, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, बड़े काम के हवाले से मामलात में बेहतरी लेकर आता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और राहु भी मूव हो जाएगा, राहु केतु भी मूव हो जाएंगे, चौथे घर से निकल जाएंगे। खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके मामलात में बेहतरी आएगी। जो लोग घर गाड़ी लेना चाहते हैं उस हवाले से मामलात में बेहतरी आएगी। जो लोग मुल्क से बाहर सफ़र करना चाहते हैं या बाहर सेटल होना चाहते हैं उनके मामलात में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सो अप्रैल इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। खासकर एंड ऑफ अप्रैल जब सैटर्न मूव होके लगन में आएगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन और रिलैक्सिंग हो जाएंगी, और मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा जनवरी फरवरी टफ़ है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह फरवरी एंड से और मार्च फर्स्ट वीक से चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी और मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। इसी तरीके से मई के महीने को देख लिया जाए, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ। बहुत अरसे के बाद मई का महीना एक अच्छी कंडीशंस बनाएगा आपके लिए, मामलात में बहुत ज़्यादा सुधार लेकर आएगा, माली एतबार से चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, घर के माहौल को बेहतर करेगा, और कोई नए काम की तरफ जाएंगे, नई जॉब की तरफ जा सकते हैं। मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी इंशाल्लाह देखने को आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से जून के महीने को देख ले, जून का महीना भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा, मामलात बेहतर करेगा, सेहत के हवाले से मामलात में बेहतरी आएगी, पर्सनालिटी इंप्रूव होना शुरू होगी। जैसे जैसे सैटर्न की डिग्रीज़ बढ़ेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह माली एतबार से भी चीज़ों को मैं बेहतर होते हुए देखता हूँ, पर्सनालिटी वाइज बेहतरी आते हुए देखता हूँ, घर का माहौल बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। जो लोग घर गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, जून इज़ द परफेक्ट मंथ, आप चूज़ कर सकते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त कंडीशन, इंतहाई बेहतरीन कंडीशन। और लगन का मालिक लगन में और 11वें का मालिक 12वें दूसरे घर में, बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन। माली एतबार से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी, औलाद के हवाले से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी। जून इज़ द मंथ, अगर कोई तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तालीम हासिल करने के लिए, बेस्ट मंथ है। यहाँ से आप अपनी कोशिश को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जुलाई के महीने को देख लिया जाए तो जुलाई का महीना खासकर मिड ऑफ जुलाई से थोड़ा सा तकरीबन 12-13 जुलाई से थोड़ा सा चीज़ों में मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि सितारा अतारद यानी मरकरी और सन आपके छठे घर में मौजूद होगा। तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है, रिलेशनशिप वाइज जो इश्यूज़ आते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, गुस्से को कंट्रोल रखना है जुलाई के महीने में। दूसरा ये कि औलाद के हवाले से कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दीज आर टेम्प्रेरी इश्यूज़, और औलाद की वजह से कोई डिप्रेशन एनजाइटी में भी आपकी इजाफा हो सकता है। एनिमीज़ भी इस टाइम पे यस थोड़े से दोबारा एक्टिव हो सकते हैं आपके। सो जुलाई के बाद आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि मामलात ख़राबी की तरफ ना जाएँ, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है और संडे के दिन लाल चीज़ का सदका आपने करना है। इसी तरह अगस्त के महीने को देख लिया जाए तो अगस्त का महीना फिर भी काफ़ी रिलैक्सिंग साबित होगा आपके लिए। चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आती है, नुमायाँ बेहतरी आती है, डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आती है, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। बट ख़वातीन को थोड़ा सा मोहतात रहना होगा अपनी सेहत के हवाले से। ख़वातीन को कुछ सेहत के इश्यूज़ इस टाइम पे फेस करना पड़ सकते हैं। और मर्दों को मैं कहूँगा कि ख़वातीन को सपोर्ट करें इस टाइम पे, अगस्त के महीने में ख़ासकर, क्योंकि वीनस छठे घर में मूव हो रहा होगा। पूरे ही अगस्त के मंथ मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह उससे मामलात में आपको काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। थोड़ा गुस्से में कमी आएगी, डिप्रेशन में कमी आएगी, और माली एतबार से मैं कहूँगा कि अगस्त के महीने से थोड़ा सा बजट बना लें, क्योंकि एक तो सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में होगा यानी उल्टी चाल में होगा, दूसरा जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में होगा। सो थोड़ा बजट बना के चलेंगे, फ़जूल ख़र्ची नहीं करेंगे तो आगे आने वाले वक्तों में भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। सो बेहतर होगा कि आप अब बजट बनाएँ और माली एतबार से चीज़ों का बजट बना के चलें, तो मुश्किलात में भी कमी होगी और आने वाला वक्त भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके सितंबर के मंथ को देख लिया जाए तो सितंबर के मंथ में
कुछ मुश्किलात में इजाफ़ा नज़र आता है, ठीक है। और वो वर्किंग नहीं होंगी, मतलब वर्क से रिलेटेड नहीं होंगी, काम से रिलेटेड तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ, ठीक है। और बजट बना के तो आपने चलना ही है, लेकिन वो दुश्मनों से रिलेटेड और ख़ासकर तालिब इल्मों को सितंबर का महीना थोड़ा टफ़ देखने को मिल सकता है। और दूसरा, औलाद के हवाले से कुछ चीज़ों में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मरकरी जो कि सितारा तारद है और सन जो कि सितारा सूरज है, वो आपके 8वें घर में मौजूद होंगे, तो कुछ परेशानी आपको देखने को नज़र आ सकती है उस हवाले से। कुछ दुश्मन आपका एक्टिव हो सकता है, हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ आपको सितंबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन माली एतबार से आपको मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। ख़वातीन को मैं सितंबर के महीने से बेहतर होते हुए देखता हूँ। जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है सितंबर का महीना। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वो ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अक्टूबर के महीने को देख लिया जाए तो अक्टूबर का महीना अक्टूबर का महीना भी थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में 3 सितारे आपके 8वें घर में किरान बना लेंगे। एक तो सन, दूसरा वीनस और तीसरा मरकरी। तो कुछ घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ पार्टनर की हेल्थ के हवाले से भी इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, कुछ डिप्रेशन एंजाइटी में भी आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। सो अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी अ टफ मंथ, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। माली एतबार से कोई इतनी परेशानी में आती हुई नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से नवंबर नवंबर के मंथ से मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, बल्कि सितंबर एंड से ही मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मरकरी आपके मूव होके इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद होगा। नवंबर के पहले 9वें घर में आएगा, फिर 10वें घर में आएगा, सन आपके 9वें घर में आएगा। और दूसरा ये कि जी सैटर्न भी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। सो नवंबर एंड तक जुपिटर भी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। सो नवंबर विल ब्रिंग गुड चेंजेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। इंशाल्लाह नवंबर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ। माली एतबार से भी चीज़ों में दोबारा रवानी शुरू हो जाएगी, बहुत बेहतरी आएगी, इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा, काम में बहुत इजाफा होगा। जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। रिलीजियसली चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। माली एतबार से भी चीज़ों में बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी आएगी। घर का माहौल, ख़ासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। इसी तरीके से दिसंबर को देख लिया जाए तो दिसंबर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस इन योर लाइफ इंशाल्लाह। और दिसंबर चेंज का मंथ होगा, और उसी के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर, सडन गेंस के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से, पैसे के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से, कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन के हवाले से, उसकी सेल के हवाले से, और प्राइस बॉन्ड की परचेज़ के हवाले से, कोई नामी स्कीम के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है। और दिसंबर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ। इंशाल्लाह विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया, इनामी स्कीम और प्राइस बॉन्ड। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। और दल्लू वालों के लिए पूरा साल ही, खासकर अप्रैल के बाद पूरा साल ही मैं उन्हें कहूँगा आप ये लेके रखें अपने पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी होगी। फाइनेंशियल बहुत स्टेबिलिटी है इस साल। पिछले 2 सवा 2 साल से जो एक अजाब सा बना हुआ है, इंशाल्लाह उसमें से निकलेंगे, और फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, दल्लू वालों के लिए ना एक थोड़ी सी परेशानी रहती है, उनको ना 28-29 साल के बाद पता लगता है कि ज़िंदगी के साथ करना क्या है और ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि उनके लगन का सितारा सैटर्न एक बुढ़ा सैयारा है। तो जैसे जैसे वो एज में बढ़ते हैं दे गेट बेटर। ये एक अच्छी बात है कि जब वो जैसे जैसे एज में बढ़ते हैं तो वो बेटर होते जाते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर इंशाल्लाह, एंड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस इन योर लाइफ। और बहुत बेहतरीन साल होगा और बहुत बेहतरियाँ लेकर आएगा इंशाल्लाह। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी आए वीडियो तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई दल्लू वाला अगर अपनी डिटेल प्रेडिक्शन भी लेना चाहता है अपने मुतालिक, और अपने मुतालिक जानना चाहता है कि उसके मामलात किस तरीके के रहेंगे आने वाले साल और पूरी ज़िंदगी के मुतालिक, तो वो डिटेल कंसल्टेंसी ले सकता है, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से ज़ूम कन्वर्सेशन भी अगर करना चाहें, फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन भी करना चाहें, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो अपने बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके मामलात में आसानी करे। अल्लाह ने के बाद।